हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के नॉलेज इन करिकुलम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज इसका एग्जाम हुआ है। डेट में अगर बताऊं तो 6/11/2025 को इसका एग्जाम हुआ है। इसके आंसर की को देखेंगे, 5 एमसीक्यू पूछे गए थे। 5 में से आपके कितने सही हुए आप पुराने वाले वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा, जो मैंने कल या परसों अपलोड की है। सारे सवाल वहीं से आए हुए थे। ये बहुत खुशनसीबी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। बाकी आपका जो भी मेथड पेपर है नीचे एक बार कमेंट करिएगा। मैंने अभी तक देखिए आपको जो मेथड पेपर मैंने अपलोड कर दिया है वो एक इंग्लिश का है, आज ही मैंने अपलोड किया है, जाकर के देख लीजिएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल साइंस का भी अपलोड कर दिया गया है, हिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स का अपलोड कर दिया गया है। तो ये 4 पेपर मैंने अभी तक अपलोड किया है। बाकी आपका जो भी मेथड पेपर है वो नीचे कमेंट करके लिखेंगे, वीडियो फटाफट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले अब ये देख लीजिए, नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है। आंसर की आपको दिखेगा 6/11/2025 का पेपर। चलिए ओपन करते हैं पेपर को। और ये बहुत ही आसान पेपर था। मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान पेपर मैंने लाइफ में देखा है। आपको हो सकता है कि ये अजीब लगे, लेकिन ये सच्चाई है। 24-26 का सेशन था। विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर। समय मिलता है 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स है 40 का। 40 में आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए पहला देखेंगे ग्रुप ए। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए थे। कितने? 5। हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिला था। पहला सवाल देखिए क्या है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज। शिक्षा की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन की तैयारी करना। गेटिंग नॉलेजेबल, नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, या फिर लर्निंग यानी कि सीखना। अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हो। शिक्षा जो है आपको जीवन के लिए तैयार नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि लर्निंग का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब है आपके बिहेवियर में चेंज लाना। आपके बिहेवियर में चेंज लाना, नॉलेज प्राप्त करना नहीं है। आप लर्न करने के लिए जो है एजुकेशन ले रहे हो। लर्निंग, लर्निंग के अंतर्गत आप अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप लाइफ में भी ठीक कर पाओगे, नॉलेज भी आपको मिल जाएगा, ग्रोथ भी आपकी हो जाएगी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 होता। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बाकी आप लोग बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है ईमानदारी के साथ, तभी आप डेवलप कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अगला सवाल है, द भूदान मोमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। जानते हो मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था। आप अगर पुराने वीडियो को जाकर के देखिएगा, मैंने कहा था वहां पे एक ऑप्शन जो है विनोबा भावे का भी था। तो मैंने कहा कि भूदान आंदोलन के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हो, मैंने कहा कि विनोबा भावे आपके यूनिवर्सिटी का नाम है, तो विनोबा भावे के बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी नहीं किया गया था, बल्कि ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। विनोबा भावे ने जो है लोगों को अपील की कि जिनके पास अधिक जमीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जमीन का छोटा टुकड़ा भी नहीं है, आप उसे दान करें। भूदान का मतलब ही होता है कि लैंड को जो है आप किसी को गिफ्ट कर दो। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका था। बाकी राम मनोहर लोहिया जो है ये समाजवादी नेता थे, और इन्होंने जो है बिहार, आपको भी पता है बिहार यूपी में बहुत आंदोलन उस समय हुआ था समाजवाद को लेकर के। उसी से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता, और उसी समय रामविलास पासवान, इस तरह के नेता जो है उस समय इन्हीं के छत्र छाया में, राम मनोहर लोहिया के छत्र छाया में आगे बढ़े थे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। व्हाट डिड विवेकानंद एम्फेसाइजेस इन हिज टीचिंग अबाउट एजुकेशन। विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में अपने उपदेशों में किस पर बल दिया या जोर दिया है? कभी भी किसी भी कोई विद्वान व्यक्ति कभी भी रटने के लिए तो नहीं बोलेगा कि रट लो। ये हिटलर वाला कहानी नहीं है कि हिटलर जो है वो अपने चेले चपाटों को सिखाता रहता था कि हम लोग आर्यन जो है सुपरियर रेस के हैं, बाकी जितने भी ज्यूइस हैं वो इन्फीरियर हैं। और इवन जो जो जर्मन का जो जर्मन के लोग थे, अगर वो विकलांग होता था या फिर वो थोड़ा अजीब दिखता था, उसे भी जो है वो उसी नज़र से देखते थे, ज्यूइस की नज़र से ही देखते थे। तो फिलहाल इसका जो अगला ऑप्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ कैरेक्टर बिल्डिंग, फिर है फोकस ऑन साइंस, नॉलेज ऑफ अ वेस्टर्न कल्चर। देखिए विवेकानंद ने हमेशा चरित्र निर्माण के बारे में बात की थी, और इनका एक पॉपुलर कोट था, हो सकता है कि वो कहीं और एग्जाम में आ जाए, तो उनके पॉपुलर कोट को आप नीचे कमेंट करके लिखिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क ऑफ अ टैगोर अर्न हिम ग्लोबल प्राइज। ये मैंने पढ़ाया था और मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने आपको डेट भी बताई थी, 1913 में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए जो है टैगोर को किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5वां, हाँ एक और बात, ये क्वेश्चन सुनील जी ने भेजा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू सुनील जी, उन्होंने बहुत अच्छे क्वालिटी में इस क्वेश्चन को भेजा, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जब भी क्वेश्चन भेजते हैं, जो भी भेजते हैं, मैं मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर रहे हैं, तो कृपया एचडी क्वालिटी का प्रयोग करें, ताकि आपको या फिर आपके आने वाले जो भाई बहन या फिर दोस्त फ्रेंड पढ़ेंगे, उनको सुविधा हो। अच्छी क्वालिटी में क्वेश्चन भेजना, थोड़ा ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद रहेगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू टैगोर हु इज द बेस्ट टीचर। टैगोर के अनुसार, या फिर ठाकुर भी लिख देगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में भी मैंने बताई थी आपको, कि उनके अनुसार शिष्य के लिए सबसे अच्छा शिक्षक कौन है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। फिर अगला है, फ्रीडम हो यानी कि स्वतंत्रता हो, या फिर नेचर हो, या फिर प्रैक्टिस हो। तो देखिए, इन्होंने जो है नेचर के बारे में बात की थी, मैंने आपको बताया भी था। ये टैगोर साहब जो ना इंटरनेशनलिज्म में बहुत मानते थे, कि विश्व जो है एक परिवार है, ये इनका मानना था। तो ऑप्शन थर्ड इनका जो है सही जवाब होगा। और उस समय खैर इनकी जो देखिए, जो लिटरेचर वाले लोग होते हैं ना, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है थोड़ी अलग होती है हम लोगों से। तो ये था 5 क्वेश्चन। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे 5 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं, कितने स्कोर आपका हुआ है सही सही। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देख लिया तो नीचे कमेंट करके जय हिंद और जय हिंद लिखना है, और इस वीडियो को शेयर करना है अपने कॉलेज, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप टेलीग्राम पे जुड़े हो अपने फ्रेंड के कॉलेज के साथ। डू शेयर दिस वीडियो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।